में प्रभु जी हालेलुया। बहुत सारी बातें हमारे जीवन से प्रभु जी हालेलुया, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा, हमारे सोच समझ के द्वारा पाक वचन के विरुद्ध बहुत सारी बातें प्रभु जी हो जाती है। परंतु पिता परमेश्वर हालेलुया, आज दिन के समय प्रभु जी अपने आप को हालेलुया हाले आपके पवित्र 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 चरणों में हालेलुया सौंप के मैं प्रार्थना करती हूँ पाक हालेलुया। अपने लहू से हालेलुया जो काल्वरी क्रूस के ऊपर आपने बहाया है, अपने पवित्र लहू के द्वारा क्षमा कीजिए पाप, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु जी हालेलुया। किसी रीति से प्रभु जी हालेलुया मेरी प्रार्थना प्रभु जी हालेलुया हाले रुकने ना पाए प्रभु हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ इस कलीसिया के लिए प्रभु जी हालेलुया, और यहाँ पिता परमेश्वर आपके दास लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी अपने दास लोग को प्रभु जी हालेलुया शक्ति देने के लिए, बल देने के लिए, सामर्थ देने के लिए, और पिता परमेश्वर उनकी सेवकाई को आशीष करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए हालेलुया। उनके मुंह से आप हमसे बोलिए और बातें कीजिए प्रभु जी, जैसे आए हैं वैसे नहीं प्रभु, एक छुटकारा को पाकर प्रभु जी हालेलुया, एक हालेलुया उद्धार को पाकर, एक चंगाई को पाकर प्रभु जी, शांति को पाकर हम यहाँ से जाने के लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक रुकावट प्रभु जी जो प्रभु हालेलुया हमको आराधना में, प्रार्थना में, वचन मनन में रोकती है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। प्रभु जी हालेलुया छोटे छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह का लहू हालेलुया हालेलुया हर एक को प्रभु जी अनुग्रह और आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं अप्पा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर पिता हालेलुया, आपके नाम की महिमा 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 हर जगह, हर समय, हर तरफ प्रभु जी हालेलुया। आज के दिन आत्मा और सच्चाई से हर किसी को आप आराधना करने के लिए सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी हालेलुया। अंधकार की सारी युक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं हालेलुया। आपके नाम की महिमा 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 हो प्रभु। आपने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को लेके, इसलिए आपको लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। सामने आ जाएगा, फटाफट उन लोग को जो मिला हो वचन को बोलते जाएगा। आप सभी को जय मसीह की। धर्मीचंद की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। याकूब 5:16। सभी को प्रेज लॉर्ड। और संकट के दिन पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर नहीं पाएगा। भजन संहिता 50:51। आमीन। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यहाँ मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। You are reading. Finish? Okay. We needed the anointing of the Holy Spirit for Christian life and ministry. हमें मसीह जिंदगी के लिए और मिनिस्ट्री सेवा के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक होना बहुत जरूरी है। The uneducated Peter prayed in Jesus Christ's name and gave command to the lamb from birth. He got healing. जो अनपढ़ था, जो पतरस था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की और एक आज्ञा दिया। जो जन्म से लंगड़ा था उसको आज्ञा दी और उसने तुरंत ही चंगाई प्राप्त की। Uneducated Peter. वो अनपढ़ था पतरस। I am also uneducated. मैं भी अनपढ़ हूँ। But God take use around the world. लेकिन परमेश्वर मुझे The education is not important for the ministry. जो पढ़ा लिखा होना मिनिस्ट्री के लिए The जरूरी, obedient commandments for need for the ministry. जो वाचाओं के आज्ञाकारी होना जरूरी है। When believers and apostles prayed, the place was shaken. जब विश्वासी और प्रेरित जब वह प्रार्थना कर रहे थे तो वो जगह हिलने लग गया। They preached the word of God with the anointing of the Holy Spirit. वो परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ बताने लगे। What did they preach? उन्होंने क्या बताया? The Lord Jesus is dead in risen. उन्होंने बताया कि यीशु मसीह जब मर गया था वो जी उठा है। The Jewish people is not agree Jesus is again rising. He is not a Messiah. The type of the refusal. So the peoples are receiving the anointing, then boldly to speak inside Jews.
जो यहूदी लोग होते हैं वो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते कि वो फिर से जी उठा है, वो मसीह करके वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। लेकिन जो लोग थे, जो चेले थे, जब उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, उसके बाद वो निडरता के साथ यहूदियों को बताने लगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। The uneducated, Peter, disabled, they go to inside the church in Jerusalem. जो अनपढ़ पतरस था वो चर्च के अंदर, यरूशलेम के चर्च के अंदर प्रचार करने के लिए गया। At the time in front of the church, one in birth lamb is sitting to begging. उस समय चर्च के अंदर एक जन्म से लंगड़ा वहाँ पर बैठा हुआ था। In birth. जन्म से लंगड़ा था। That man is asking to begging to Peter. वो पतरस से गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा। That at time Peter says, I am not given gold and money. उस समय पतरस ने कहा, मैं तुम्हें सोना और चांदी नहीं दे सकता। In the mighty name of Jesus, I will pray you what? Say, immediately the man rising, dancing inside to praising the Jesus Christ in the Jerusalem church. Amen. आमेन। लेकिन उसने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से कहता हूँ, उठ खड़ा हो जा। और तुरंत ही उसके बाद वो जो जन्म से लंगड़ा था वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया, चलने लग गया, डांस करने लग गया, पूरे यरूशलेम में घूम के डांस करने लगा। How this type of miracles the uneducated, disabled Peter will doing for the birth lamb. तो इस प्रकार का जो चमत्कार था, जो अनपढ़ पतरस ने ये कैसे कर पाया, ये कैसे किया उस जन्म से लंगड़े के लिए। Peter receiving the Holy Spirit and anointing, the obedient to take the baptism. Then after fulfill all the gifts in his Peter's hand, Peter to shake a word, 3,000 people to take the baptism. Jesus Christ is loves more to Peter to hand over everything in his hand. Why? They obedient the commandments. That's the very important for the spiritual Christianity peoples. जो पतरस था उसने सबसे पहले बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, उसके बाद परमेश्वर ने उसे अपनी मिनिस्ट्री के लिए यूज किया और उसके द्वारा 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो यही मसीह जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे। जैसे कि जो पतरस था वो परमेश्वर के बहुत आज्ञाकारी था, तो परमेश्वर ने उसे बहुत ऐसे अपनी मिनिस्ट्री के लिए यूज किया और उसके द्वारा बहुत से लोगों का उद्धार हुआ। Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful translation. Yeah, I will take you all over India. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Please stand up. सभी कोई खड़े हो जाएंगे। Yeah. This watching around the world is going. Okay. So, please stand up. सभी कोई खड़े हो जाएंगे। Don't, in your hand is nothing, no Bible, anything. You close your eyes. अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने हाथ में कुछ भी मत रखिएगा, बाइबल भी मत रखिएगा। Yeah, if you need the anointing Holy Spirit, क्या आप पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं? 1 minute, pastor is some 2 minutes to sing a anointing song. Then after you will receiving the anointing. अभी जो पास्टर है वो I will touch to pray. अभी जो पास्टर है वो 2 मिनट के लिए एक अभिषिक्त गाना गाएंगे और परमेश्वर आपको छुएंगे। You are receiving the Holy Spirit and anointing discipline inside the church. आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करने जा रहे हैं तो डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना बहुत जरूरी If you need the Holy Spirit and anointing, you are disciplined, you are receiving, you are asking, God is ready to give. यदि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहते हैं तो आपको अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। All the glory to Lord. सारी महिमा परमेश्वर को महिमा। Amen. आमेन।